आज हम इंडियन कोर्ट सिस्टम को बहुत ही सिंपल से शब्दों में समझेंगे, क्योंकि किसी भी कॉमन पर्सन के लिए इंडियन कोर्ट सिस्टम को समझना बहुत ही कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पर हम इंडियन कोर्ट सिस्टम को जो शुरू करेंगे, सबसे पहले लोअर कोर्ट से शुरू करेंगे, जिसको हम लोएस्ट फॉर्म ऑफ कोर्ट भी कहते हैं। इसके अंतर्गत 3 कोर्ट्स आती हैं, जो कि हैं कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज, दूसरी है मुंसिफ कोर्ट और तीसरी है लोक अदालत। कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज़, जिसके अंतर्गत 5000 तक के मैटर्स डील किए जाते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये हर शहर में हो। ये सिर्फ़ और सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होती हैं और ये मुंसिफ कोर्ट के प्रेशर को कम करने के लिए होती हैं। इसके बाद आती हैं मुंसिफ कोर्ट, जिनके अंतर्गत 11000 तक के केस डील किए जाते हैं। और तीसरी है लोक अदालत। ये कोर्ट नहीं है, ये एक तरीके की फोरम होती है जिसमें कि पार्टीज़ म्यूचुअल कंसेंट के साथ बैठती हैं और एक सेटलमेंट पर रीच करती हैं। तो यहाँ पर हमारी बात हो गई लोअर कोर्ट की। इससे ऊपर वाली कोर्ट को हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट, जिसके अंतर्गत ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये कोर्ट होती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑपरेट करते हैं। इनमें भी 3 टाइप की कोर्ट होती हैं, जिसमें पहली होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दूसरी होती है सेशन कोर्ट और तीसरी होती है रेवेन्यू कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो कि सिविल केसेस से डील करती है, सेशन कोर्ट जो कि क्रिमिनल केसेस से डील करती है और रेवेन्यू कोर्ट जिसके अंतर्गत आते हैं लैंड मैटर्स। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट अलग अलग एंटिटीज़ नहीं हैं, ये एक ही एंटिटी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि मैं हो गई जज और ये हो गया मेरा कोर्ट रूम। अगर मेरे पास कोई सिविल मैटर आता है तो मैं बन जाऊंगी डिस्ट्रिक्ट जज और ये बन जाएगा मेरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यहीं पर अगर मेरे पास कोई क्रिमिनल मैटर आता है तो मैं बन जाऊंगी सेशन जज और ये कोर्ट रूम बन जाएगा मेरा सेशन कोर्ट। इसके बाद जो हमारे रेवेन्यू कोर्ट है, इसके अंतर्गत हमारे लैंड मैटर्स आते हैं। तो अब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ सकता है कि अगर लैंड मैटर्स आते हैं तो वो तो सिविल मैटर्स में जाना चाहिए, वो तो सिविल कोर्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जाना चाहिए। तो जो अर्बन लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो एग्रीकल्चर मैटर्स आते हैं, जैसे कि टेनेंसी इश्यूज़, प्रॉफिट, टैक्स, बाउंड्रीज इश्यूज़, इस टाइप के मैटर्स रेवेन्यू कोर्ट के पास जाते हैं। इन कोर्ट की जो अपील है वो डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, पर इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की भी अपनी हायरार्की होती है, जिसमें कि एक के बाद एक हम अपील वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग होती है और यहाँ पर अर्जेंट मैटर्स के केसेस को टाइम लग सकता है। तो इसी के लिए सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की अपने एक पैरेलल स्पेशल कोर्ट्स होती हैं, ट्रिब्यूनल्स होते हैं, जिनकी अर्जेंट मैटर्स के डील करने के लिए स्पेशल एक्सपर्टीज़ हायर किए जाते हैं। इनको डील करने के लिए इन स्पेशल कोर्ट्स का अपना एक फ्रेमवर्क होता है, अपना लेजिस्लेशन होता है। ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के प्रेशर को कम करने के लिए बनाई जाती हैं। इनके अंतर्गत और भी मैटर्स आते हैं, जैसे कि कंज्यूमर कोर्ट, जुवेनाइल कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट। इन सब की अपील हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। फिर होता है इस सबऑर्डिनेट कोर्ट से ऊपर हाई कोर्ट, जो कि हर स्टेट में होता है। यह किसी भी 2 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज़ के बीच में शेयर भी किया जा सकता है। इस तरीके से जो टोटल हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में वो 25 होती हैं, जिसमें कि एग्जाम्पल के तौर पर हरियाणा और पंजाब का एक कॉमन हाई कोर्ट है, जो कि है चंडीगढ़ हाई कोर्ट। फिर है देश के हाईएस्ट कोर्ट, जो कि आता है सुप्रीम कोर्ट, जिनके सीनियर मोस्ट जजेस को हम कहते हैं CJI, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अब तक इंडिया में 53 CJIs नियुक्त हो चुके हैं, अपॉइंट हो चुके हैं। अब रिसेंटली जो 53rd CJI हैं, उनको आप मुझे बताएंगे कि उनका नाम क्या है और वो कब अपॉइंट हुए हैं।